अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सब लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करें? आज हम अपना करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी वाले ने अपने को क्या बोला है। बोलता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल ए और एंगल बी को आपको एक्यूट एंगल गिवन है, ठीक है, सच दैट cos A is equal to cos B, ये भी गिवन है कि बराबर है, देन आपको प्रूव करना है शो दैट एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे। कुछ समझ नहीं आया मेरे को, बताया अभी क्या, तो अभी क्या ही समझ आया होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा है मैंने। तो डायग्राम बना दे पहले तो। अच्छा, एंगल ए और बी आपको दिए गए हैं एक्यूट एंगल। इनका मतलब क्या होता है एक्यूट का? इसका मतलब होता है कि वो 90 से कम है, 90 से कम। ट्रायंगल ठीक बना है, ठीक है, लग रहा है आपको वीडियो में? ओके, ठीक है, डन कर दिया, डन है, ठीक है। तो अच्छा, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हो गए। अब ए बी तो 90 से कम हो गए, मतलब 90 से कम हो गए, तो सी होगा 90 वाला, तो क्योंकि चैप्टर में 90 डिग्री एंगल तो होता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल होता ही है, तो ये सी होगा क्योंकि ये 90 है। और ए बी बोला है वो 90 के एक्यूट है, मतलब वो 90 से कम है, वो एक्यूट है। 90 से कम हो गए तो वो 90 तो होने से रहे, नहीं ए 90 होगा नहीं बी 90 होगा, तो मतलब ए यहाँ कहीं होगा और बी यहाँ कहीं होगा। ये एक्यूट है, 90 से कम है, 90 होगा, सिंपल समझ आएगा, ठीक है। अब गिवन क्या है, यहां लिखते हैं गिवन है अपने पास, जो कोस ए है वो है कोस बी के बराबर, और आपको प्रूव करना है जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो देखते हैं कोस ए होगा क्या। देखो कोस क्या होता है? बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा जो होता है बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, कोस ए कहा है? ये रहा। अच्छा, याद रखना, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनके बता देते हैं कि देखो कभी भी अगर ये ए है और ये बी है, अगर ए की बात करें तो ए एंगल नहीं लेना है अपने को, और ए के एंगल जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। मेरे को पता है अभी परपेंडिकुलर आपको एसी दिख रही होगी, पर अगर ए एंगल के नजरिए में देखें, ए एंगल ये रहा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, कि एंगल के सामने वाली क्या होती है? साइड परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए है तो एंगल के ए के सामने वाली परपेंडिकुलर कौन सी होगी? सी बी। समझ आया? या बीसी बोलो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कोस थीटा की, ठीक है। कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब बेस क्या है? देखो अब कोस ए ना, कोस ए की बात करते हैं, कोस ए, तो ए के हिसाब से बेस क्या होगा? देखो अब ये ए है, इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर, तो बीसी परपेंडिकुलर होगी, बेस तो ये होगा क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, बेस तो ये होगा। तो ए के हिसाब से जो बेस है वो एसी है, ठीक है। यहां ए लिख देते हैं, एसी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज वो सेम ही रहती है हमेशा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो जो ये कोस से आया है एसी बाय में ए बी। अब देखो, अब अगर ए के लिए आपको समझ नहीं आया तो बी का देखो, बी में समझ आएगा। देखो दोबारा देखो ना, बी के लिए, अब बी एंगल बी लेना है अपने को। अच्छा, अगर एंगल में बी लूंगा तो ये इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ये वाली एसी, तो इसके लिए बी के लिए परपेंडिकुलर एसी होगी, ठीक है। तो बेस क्या होगा? बेस होगा बीसी। एंगल बी की बात करें, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर हो जाएगी एसी, तो बेस क्या होगा? बीसी। तो बेस इसके लिए बेस हो गया बीसी, बेस। हाइपोटेन्यूज चेक करते हैं इसके लिए, हाइपोटेन्यूज तो वही सेम रहती है, तो ए बी। समझ आ गया? अब ए बी को यहां भेज दो एक सेकंड के लिए। कैसे भेज दो भैया? ऐसे कैसे हो जाएगी? अरे आ जाएगी। देखो ये ए बी क्या डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ के क्या हो गया? मल्टीप्लाई। लो यहाँ खाली बीसी बच गया, ए बी से ए बी कटा तो ये आ गया एसी बराबर बीसी। एसी बराबर बीसी, इसका क्या करें? इसका अचार डाले क्या? नहीं, अचार नहीं डालना है, इसका आंसर निकलेगा, इससे आंसर डालो। कैसे? देखो एसी बराबर बीसी, देखते कहा। अच्छा, एसी और बीसी ये दो साइड है, ये आपको बराबर हो गई, ये बराबर कर दिया आपने। अच्छा, अगर ये साइड बराबर है तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। कैसे? अभी बताता हूं, पर पहले लिख लूं मैं, लिख लूं, फिर आपका डाउट देखते हैं अभी। तो जो देयरफॉर जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। अब क्यों होगा ना, वो क्यों, वो रीजन देखो। रीजन क्या होता है कि अगर देखो, अगर मान लो, देखो अगर मैंने क्या किया है, मैंने इसके बेस पे ये चीज लिखी है, मतलब एसी बराबर बीसी। एसी जो है वो बीसी के बराबर है, ठीक है। तो जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं वो भी बराबर होंगे। अगर कोई दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। कैसे? देखो इस लाइन का अपोजिट कौन सा एंगल है? ये रहा। इस लाइन का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये रहा एंगल। तो अगर ये बराबर है तो ये अपोजिट एंगल भी बराबर
होंगे, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो लिख देता हूं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। लाइटिंग समझ आ रही है? नहीं आ रही होगी ना, मैं रेडी कर दूं, रेडी कर देता हूं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, कि जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के, वो कैसे होते हैं? वो इक्वल होते हैं। समझ गए? समझ गए। तो छाप लो, स्क्रीनशॉट लो भाई, मर्जी आपकी है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तुम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो।